दोस्तों, हमारी इस धरती पर जानवरों का वजूद हम इंसानों के भी पहले से था, लेकिन असली सच्चाई तो यह है कि इस धरती पर इंसानों का ही राज चलता है और इंसान हमेशा से अपने कामों के लिए प्रकृति को नुकसान पहुंचाते आया है और अपने शौक के लिए जब मन चाहे जानवरों का शिकार कर लेता है। लेकिन इन सबके पीछे का सबसे बड़ा कारण रहा है इंसान का दिमाग, जो इंसान को सबसे इंटेलिजेंट बनाता है। लेकिन क्या हो अगर कि हम इंसानों की तरह ही इस दुनिया में मौजूद हर एक जानवर और हर एक इंसेक्ट इंटेलिजेंट बन जाए, यानी कि सभी जानवर और इंसेक्ट अचानक से हम इंसानों की तरह ही इंटेलिजेंट हो जाएं और उनके इंटेलिजेंट होने के बाद इस दुनिया का क्या होगा? क्या वो भी हम इंसानों का शिकार करेंगे जैसे हम उन्हें करते थे, या वो हम इंसानों पर कब्जा करके वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसा हम उनके साथ करते थे, या फिर होगा महायुद्ध जानवरों और इंसानों के बीच। दोस्तों, अगर हम इंसानों पर कोई हमला करता है या हमें दर्द देता है तो हम उसे बदला जरूर लेते हैं। तो जब जानवरों के पास हमारे जैसी इंटेलिजेंस आएगी तो वो भी हमसे बदला जरूर लेंगे और ऐसा कोई जानवर नहीं होगा जो हमारे खिलाफ ना हो, क्योंकि इंसान हमेशा से ही जानवरों को नुकसान पहुंचाते आए हैं। और अगर मैं उनके कुछ उदाहरण दूं तो इंसान हमेशा से ही राइनोस के हॉर्न यानी कि उनके सींगों को निकाल लेते हैं, हाथियों के दांत उनसे छीन लेते हैं, बिल्लियों के पंजे उनसे दूर कर देते हैं, टाइगर्स की स्किन को अपने शौक के लिए निकाल लेते हैं और जब मन चाहे किसी भी जानवर का शिकार करके उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। और अगर दुनिया में जानवरों को मारे जाने की कुल संख्या की बात करें तो हर साल 77 बिलियन जानवरों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो जो कि अब जानवरों के पास भी इंसानों के जैसी ही इंटेलिजेंस आ गई है, तो फिर वो अपना बदला लेने शहरों में घुसेंगे और तबाही मचाना शुरू कर देंगे, मार काट मचा देंगे, इंसानों को मारना शुरू कर देंगे। लेकिन फिर इंसान भी शांत नहीं बैठेंगे, वो भी अपने हथियार निकाल के उन पे हमला करना शुरू कर देंगे और इसी बीच जानवर भी हमसे हथियार छीन के हम पे हमला जरूर करेंगे। और जितने भी बड़े बड़े जानवर हैं वो ऐसे ही इंसानों का खात्मा और बिल्डिंग्स को तोड़ना शुरू कर देंगे। लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं है कि इस लड़ाई में इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा और इस लड़ाई में जीत जानवरों की ही होगी, क्योंकि इस दुनिया में जानवरों और इंसेक्ट की संख्या 20 क्विंटिलियन है, यानी कि 20 के आगे 20 जीरो, और वहीं इंसानों की टोटल संख्या निकलती है 7.9 बिलियन, जो कि जानवरों की संख्या के सामने बहुत ही कम है। लेकिन फिर धरती से इंसानों का वजूद मिटने के बाद क्या होगा? क्या इस दुनिया में जानवरों का राज होना शुरू हो जाएगा? लेकिन कौन सा जानवर राज करेगा? और हो सकता है इसी बात पे जानवर भी हम इंसानों की तरह ही आपस में लड़ाई शुरू कर दें। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि इंसानों का नामो निशान मिटने के बाद दुनिया पहले जैसी एकदम शांत और सुखमय हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इस दुनिया से इंसानों का खात्मा होने के बाद इंसानों के द्वारा बनाई गई हर एक चीज तबाह होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इंसानों ने कई सारे ऐसे आविष्कार किए थे जिसे उन्होंने स्पेस में तक भेजे थे और इंसानों के बिना स्पेस से सैटेलाइट्स और भी बाकी सभी चीजें वापस धरती पर गिरना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि स्पेस में सैटेलाइट्स को और बाकी सभी चीजों को इंसान ही संतुलित रखते थे। तो हो सकता है कि जब सैटेलाइट्स गिरना शुरू हो जाए तो जैसे डायनासोर्स का अंत हुआ था उसी तरह जानवरों के साथ भी हो जाए। लेकिन इसमें सभी जानवरों का खात्मा नहीं होगा, यानी कि इंसानों के बिना धरती बिल्कुल ही बदल जाएगी। तो फिर क्या ये धरती इंसानों के बिना खत्म हो जाएगी? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जानवरों के पास भी ह्यूमंस के जैसी ही इंटेलिजेंस थी। तो हो सकता है कि उस इंटेलिजेंस का जानवर हम ह्यूमन से ज्यादा अच्छा प्रयोग करें और इस धरती को पहले से भी अच्छा बना दें। तो जानवरों में ह्यूमंस की जैसे इंटेलिजेंस आने के बाद क्या होगा? आपकी इसके बारे में क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। के लिए इस वीडियो से अलविदा लेते हैं। टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।